फूलों वाले पौधे चाहे गर्मियों के हों चाहे सर्दियों के, पौधों से हजारों की संख्या में फ्लावरिंग लेने के लिए 3 से 4 घंटे की धूप चाहिए होती है। और आप सभी जानते हैं कि गर्मियों के कंपेयर में सर्दियों में हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं। हम अपनी मनपसंद के फूलों वाले पौधों से अपने गार्डन को गुलजार कर सकते हैं। परंतु निराशा तब हाथ में लगती है जब बहुत से प्लांट्स लवर धूप की कमी के कारण विंटर में फूलों का मज़ा नहीं ले सकते, क्योंकि एक तो लिमिटेड स्पेस होती है या छोटे छोटे टेरेस होते हैं यहाँ पे, या फिर छोटी छोटी बालकनीज होती है जहाँ विंटर में बहुत ही कम टाइम के लिए धूप आती है, या सम टाइम सर्दियों में ऑल टाइम मौसम जो है वो ख़राब रहने की वजह से या फिर फॉग जैसा मौसम रहता है। तो ऐसे में प्लांट्स लवर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन कौन से फूलों वाले पौधे लगाएं। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी ऐसे फूलों वाले पौधे जो आप कम धूप में भी हज़ारों की संख्या में अच्छी खासी फ्लावरिंग ले सकते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्लावरिंग प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है साइक्लामेन फ्लावरिंग प्लांट। ये भी विंटर का बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। तो इस विंटर अगर आप नर्सरी जाएं और अगर ये आपको फूलों वाला पौधा दिख जाए तो इसे आप ज़रूर लाकर अपने गार्डन में लगाएं, क्योंकि ये ऐसा फूलों वाला पौधा है जिसको ब्लूमिंग के लिए बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास छोटे छोटे बागीचे हैं या फिर छोटी छोटी बालकनीज हैं जहाँ पर विंटर्स में बहुत ही कम टाइम के लिए धूप रहती है या फिर घंटा 2 घंटे की भी धूप रह जाए, तो ऐसे में ये वाले फूलों वाले पौधे आप ज़रूर लगाएं जिनको ब्लूमिंग के लिए बहुत ही कम धूप की ज़रूरत होती है। ये बल्बियस फ्लावरिंग प्लांट होता है। ये एक सकुलेंट टाइप का फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसको वाटर की नेसेसिटी इतनी नहीं रहती है। और अगर आप ये पौधा लगा रहे हैं तो इसे आप सैंडी सॉइल में लगाएं या फिर सिंपल रेत में भी लगा सकते हैं। और इन पौधों को पानी जो है आप तभी ऑफर करें जब इनकी मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाए, और पानी जो है इनके पत्तों पर बिल्कुल ना डालें, इनके मिट्टी में बिल्कुल डायरेक्ट पानी आप डालें। और क्योंकि इनके पत्तों पर या फिर फूलों पर अगर आप पानी डाल देंगे तो ये जो है पौधे हैं ये फंगस क्रिएट कर जाते हैं, जिसके चलते ये पौधे बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। हालांकि ये पौधा थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर रहता है, बट बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है जिसे आप छोटे छोटे पॉट से लेकर हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप विंटर में बहुत ही कम धूप में बहुत अच्छी खासी फ्लावरिंग चाहते हैं तो ऐसे में आप बिगोनिया फ्लावरिंग प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। इसकी भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं ये वाली इसकी ग्रीन वाली वेराइटी है, और इसमें अदर वेराइटीज़ भी रहती है जिसमें रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे आपको 30-40 रुपये तक आपको नर्सरीज में मिल जाएंगे। ये भी एक सर्कुलर टाइप का फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसे वाटर की नेसेसिटी इतनी नहीं रहती है। इसमें बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे फूल भी खिलते हैं और इनको भी ब्लूमिंग के लिए बड़े ज़्यादा धूप की नेसेसिटी नहीं रहती है। तो ये ऐसे पौधे हैं जिन्हें आप शेलो पॉट में, छोटे पॉट में, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं वो बड़े ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं। 1 घंटे 2 घंटे की धूप अगर इन पौधों पर रह जाए तो ये पौधे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इनके जो फूल होते हैं वो काफ़ी टाइम तक इनके पौधों पर खिले रहते हैं। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें फ्रेंड्स, इसको भी सैंडी सॉइल में लगाएं, और पानी जो है वो डायरेक्ट इनके पत्तों पर या फूलों पर बिल्कुल भी ना डालें। डायरेक्ट पानी आप इनके सॉइल में ऑफर करें, वो भी तब जब इनकी मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाए। तो ये भी बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है अगर आपके घर में भी कम धूप रहती है, तो ऐसे में आप बिगोनिया फ्लावरिंग प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन जो फ्लावरिंग प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है पॉन्शेटिया। पॉन्शेटिया भी विंटर का बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसमें फ्लावर्स तो छोटे छोटे होते हैं, बट इस पौधे की खूबसूरती इसके रंग बिरंगे पत्तों पर होती है जो बेहद ही खूबसूरत होती है। हालांकि ये जो पत्ते होते हैं फ्रेंड्स, ये इसकी मॉडिफाइड लीव्स होती हैं जिन्हें ब्रैक्ट कहा जाता है। और जैसे जैसे ठंड बढ़ती है इनका जो पौधे के ऊपर जो पत्ते होते हैं इनका कलर जो है वो गहरा होता जाता है। इसकी भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, और अगर आपको ये पौधे नर्सरीज में मिल जाएं तो आप इनको भी ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। और इनका जो ग्रोइंग सीजन होता है वो विंटर होता है। वैसे ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जिसे आप सारा साल अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी कटिंग से भी, टिप की कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अगर आपके पास इनके प्लांट्स सेव करे हुए हैं तो इस टाइम पर आप इन पौधों की कटिंग से भी इनके नए नए पौधे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। पॉन्सेटिया रेड जो है वो इसकी कॉमन वेराइटीज़ होती है फ्रेंड्स। तो ये भी एक शेड लविंग फ्लावरिंग प्लांट है जिसे आप बिल्कुल 1 घंटा 2 घंटे की धूप वाली जगह पर रखें तो ये पौधे की ओवरऑल ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चलती रहेगी।
फ्रेंड्स, नवंबर की शुरुआत में आप चाहें तो प्राइम रोज, जिसे प्रिमला फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है, ये भी आप कम धूप वाली जगह पर लगा सकते हैं। अक्सर सर्दियों में ये प्रॉब्लम रहती ही रहती है, मौसम ख़राब होने की वजह से, या फिर हम जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत ही कम टाइम के लिए धूप जो है वो मूव करती है। तो ऐसे में प्राइम रोज को भी आप लगा सकते हैं। इन पौधों को भी बड़े ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती, अच्छी खासी ये कम धूप में भी फ्लावरिंग करते हैं। 40-50 रुपये तक ये पौधे भी आप नवंबर की शुरुआत में नर्सरी से चाहे सैपलिंग लाएं, चाहे आप इनके बनी बनाई फूलों के साथ इनके पौधे लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इनके जो पौधे होते हैं, इनकी जड़ें बड़ी ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं, ऊपर ऊपर ही रहती हैं। तो आप इसे किसी भी छोटे से पॉट में, वेस्ट में, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं फ्रेंड्स। इन्हें भी आप सैंडी सॉइल में या फिर वेल ड्रेन सॉइल बनाए, जिसका ड्रेनेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और इसके अलावा पानी जो है वो इनके ना फूलों में आप डालें, ना ही इनके पत्तों पर आना चाहिए। इससे फंगस क्रिएट हो जाती है, जो हमारा पौधा है बहुत जल्दी जो है वो ख़राब हो जाता है। पानी आप कोशिश करें, मिट्टी चेक करें, अगर पौधे को पानी की नेसेसिटी है तो आप इनकी मिट्टी में थोड़ा सा पानी जो है वो आप इनको डाल दीजिए। और ये पौधे ऐसे पौधे हैं, इन्हें अधिक धूप पसंद भी नहीं रहती है। अगर आप इन्हें बड़ी तेज़ धूप में रख देंगे तो ये पौधे बहुत जल्दी मुरझाने शुरू हो जाते हैं। दैट्स वाई अगर आप इन्हें कम धूप वाली जगह पर रखेंगे तो ये पौधे की ओवरऑल जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से चलती रहेगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो फ्लावरिंग प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है जेरेनियम। जेरेनियम भी बेहद ही खूबसूरत और हैवी फ्लावरिंग प्लांट होता है। और नवंबर की शुरुआत में आप इन पौधों को भी ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। इन पौधों को भी फ्लावर्स की ब्लूमिंग के लिए बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। अगर सर्दियों में अगर आपके बागीचे में 1 घंटा 2 घंटे की धूप भी आ जाती है तो इन पौधों के लिए सफिशेंट रहती है। उनमें भी इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चलती रहती है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, जिन्हें आप नवंबर में चाहे तो सैपलिंग, तो चाहे बनी बनाई पौध भी लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर में इनके बीज को ग्रो करना जो है वो शुरू कर दिया जाता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इन्हें आप छोटे पॉट से लेकर वेस्ट में या फिर किसी हैंगिंग बास्केट में और 8 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, जिसमें रंग बिरंगे बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं, और सिंगल पेटल, डबल पेटल, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं। और इनके जो फूल होते हैं फ्रेंड्स, वो काफ़ी टाइम तक इनके पौधों पर बने रहते हैं। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है फ्रेंड्स, जो पूरा साल आपके गार्डन में बना रहता है। बट ये फ्लावरिंग जो है वो विंटर में करते हैं। और अगर आप इन्हें समर में सेव करना चाहते हैं तो आप इन्हें थोड़ा सा शेडी एरिया में रखकर या किसी भी छायादार वृक्ष के नीचे रखकर आप इनके पौधों को सेव कर सकते हैं। और कटिंग से भी ये पौधे इजिली ग्रो हो जाते हैं। एक पौधा आप अपने गार्डन में ऐड करें, उसके बाद छोटी छोटी कटिंग से भी ये पौधे इजिली आप रेडी कर सकते हैं। और कटिंग से तैयार किए हुए पौधे बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग पर आ जाते हैं। नेक्स्ट वन जो फ्लावरिंग प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है रेनिकुलस का फ्लावरिंग प्लांट। ये भी बेहद ही खूबसूरत एक बल्बियस फ्लावरिंग प्लांट है। इसके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं और इनमें रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे आपको नर्सरी में आपको सर्दियों की शुरुआत में मिलना शुरू हो जाएंगे। और इसके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं। इसके फूलों का कंपेयर आप गुलाब के फूलों के साथ कर सकते हैं। ये एक बल्बियस प्लांट है और इसके जो बल्ब हैं फ्रेंड्स, वो अक्टूबर नवंबर में ग्रो कर दिए जाते हैं। और ये पौधे प्री समर तक आपके गार्डन में भर भर कर फ्लावरिंग करते हैं। इनको भी फ्लावर्स की ब्लूमिंग के लिए बड़े ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। कम धूप में भी ये पौधे अच्छी खासी फ्लावरिंग करते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इन पौधों को जब भी लगाएं, इनको वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं। और पानी इन पौधों को तभी दें जब इनकी मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाए। और अच्छी खासी ब्लूमिंग के लिए आप इनमें कोई भी बोन मील फर्टिलाइज़र जो है इन पौधों को ऑफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो फ्लावरिंग प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है जरबेरा का फ्लावरिंग प्लांट। और ये पौधे भी सर्दियों में खूब हैवी फ्लावरिंग करते हैं। वैसे तो ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, बट ये फ्लावर्स जो है वो सर्दियों में करते हैं। इसमें भी रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे आप नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और इन पौधों को भी ब्लूमिंग के लिए बड़े ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। और ये पौधे थोड़े से कॉस्टली रहते हैं। पॉली बैग में लगा हुआ पौधा ले आएंगे तो वो थोड़ा सा मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। अदरवाइज पॉट में लगे हुए पौधे जो हैं वो थोड़े से कॉस्टली रहते हैं। और बट ये बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही हार्डी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। और जब भी आप इस पौधे को लगाएं, वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं। पौधे का जो क्राउन एरिया होता है फ्रेंड्स, वो मिट्टी के सरफेस से थोड़ा सा 1-2 इंच ऊपर लगाएं, क्योंकि पानी के कॉन्टैक्ट में आने से ये पौधे जो है फंगस क्रिएट कर जाते हैं। तो ये भी पौधे आप थ्रू मल्टीप्लाई करके भी इनको प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये भी बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, जिन्हें आप छायादार जगह में लगाकर हैवी फ्लावरिंग ले सकते हैं।
फ्रेंड्स, इम्पेशंस में भी बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगे फ्लावर्स सर्दियों में आते हैं और इसके भी पौधे आप नर्सरी से बहुत ही मिनिमम प्राइस में 40-50 रुपये तक लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये पौधा बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करता है, बट इनको भी बड़े ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये भी बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। आप इसे भी ज़रूर अपने गार्डन में विंटर में ऐड करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन जो फ्लावरिंग प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है एंथोरियम का फ्लावरिंग प्लांट, और ये भी इंडोर फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसे आप ट्यूबलाइट की रोशनी में भी रखकर इनसे फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये बेहद ही खूबसूरत एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसमें रेड कलर के या फिर वाइट कलर के फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। बेसिकली ये इसके फ्लावर्स नहीं होते हैं, ये इसकी मॉडिफाइड लीव्स होती हैं जिन्हें ब्रैक्ट कहा जाता है, और बेहद ही ये खूबसूरत होते हैं, परमानेंट होते हैं। इसे आप वेल्डेड मिट्टी में लगाएं और इसकी कटिंग भी ग्रो हो जाती है, और इसके अलावा जब ये पौधे बुशी होते हैं इनके बहुत सारे बेबीज प्लांट्स टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं, जिन्हें आप सेपरेट करके भी इनके बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन जो फ्लावरिंग प्लांट आप अपने घर में बिल्कुल छायादार जगह में या फिर सर्दियों में अगर ऑल टाइम धूप रहती है तो ऐसे में कैलन कोई फ्लावरिंग प्लांट लगा सकते हैं। इसकी जो हाइब्रिड वेराइटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, जिसमें रंग बिरंगे फ्लावरिंग प्लांट आपको विंटर में आपकी लोकल नर्सरी में मिल जाएंगे, और इसके फूल काफ़ी टाइम तक इनके पौधों पर बने रहते हैं। इसकी जो अदर वेराइटीज़ होती है वेरीगेटेड एंड जो देसी वाली वेराइटी होती है जिसमें रेड कलर के फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, ये मोस्ट हार्डी वेराइटी होती है, और इसके अलावा ये पौधे कटिंग से और लीव से बहुत ईजिली प्रोपोगेट हो जाते हैं। इन पौधों को एक बार ही अपने गार्डन में ऐड करना होता है, तो ये पौधे भी कम धूप वाली जगह पर अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। हाइब्रिड वेराइटी जो होती है फ्रेंड्स वो थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, समर में थोड़ा सा एफर्ट करने पर ही वो पौधे जो हैं वो सेव होते हैं, बट एक बार अगर आप सीख जाएं कि इन पौधों को किस तरह से इसकी केयर करनी है, समर में इन पौधों को किस तरह से सेव करना है, तो फिर ये पौधे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इनमें बंचेस में फ्लावर्स आते हैं, उनमें इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी टाइम तक इनके पौधों पर बने रहते हैं, और ये एक बहुत ही हार्डी वेराइटी होती है जिसे आप छायादार जगह में लगाकर इनसे हैवी फ्लावरिंग ले सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन जो फ्लावरिंग प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है पीस लिली का फ्लावरिंग प्लांट। ये भी एक इंडोर फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। ब्लूमिंग के लिए इनको भी बड़े ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। इन पौधों को भी आप ट्यूबलाइट एरिया में रखकर या फिर विंडो साइड एरिया में जहाँ पर ब्राइट लाइट इन पौधों पर आ जाए तो इन पौधों की ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती रहती है। ये एक बेस्ट इंडोर एयर प्योरीफाइंग प्लांट के अलावा ये बहुत ही शुभ पौधे माने जाते हैं जिन्हें हर कोई अपने घर में लगाना पसंद करता है। आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत से ऐसे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स शेयर करे हैं जो कम धूप में हज़ारों की संख्या में ये फूल देते हैं, और अगर आपके बागीचे में या फिर छोटी सी बालकनी में बहुत कम टाइम के लिए धूप रहती है तो आप इन पौधों को ज़रूर नवंबर में अपने गार्डन में मिनिमम प्राइस में शामिल कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।